हेलो एवरीवन। तो यहाँ से मैं एक डिफरेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अभी आपको पता है कि 3 एपीसीएसबी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक बार सॉल्व करें, है ना। तो प्रीवियस ईयर से हम लोग को आइडिया लगता है कि अपने एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम में पैटर्न रहता है, किन टॉपिक्स में ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक है तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, कितने लेवल के क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करें। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन में नाहरलगुन में जो भी 3 बैच चल रहे हैं, ईटानगर में 3 बैच चल रहे हैं, जो बैच ख़त्म हो गए न्यू बैच बन रहे हैं। तो आप सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये भी समझते जाइए कि प्रीवियस क्वेश्चन में किस टाइप से ट्रेंड है, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो केवल प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग पढ़ाया है ना। क्योंकि अपने पास जो टाइम है लिमिट है, अपना कट ऑफ जो है बढ़ता जा रहा है। यूडीसी का कट ऑफ 250 गया था, एमटीएस का कट ऑफ 275 गया था। तो अब वो नहीं हो सकता है कि आप पहले की तरह लास्ट के टाइम में ही ज़्यादा एफर्ट करके आप सिलेक्शन ले लो। वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट ये ज़रूरी है कि आप सिस्टमेटिक वे से एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करो, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग पढ़ाया है मैंने, क्योंकि हमने लास्ट में एसआई का बैच पूरा पढ़ाया, फिर उस समय यूडीसी का बैच पढ़ाया, एलडीसी का बैच पूरा पढ़ाया, उसके बाद फिर आपका एमटीएस का बैच पढ़ाया, उसके पहले फॉरेस्टर का बैच, फिर एक बार यूडीसी आया वो बैच पढ़ाया, हेड कांस्टेबल का बैच भी चल रहा था, एमटीएस कंप्लीट किया, फिर से यूडीसी आया। तो लास्ट आपके लगभग 2 से 3 साल में लगातार जो भी पढ़ाया ज़्यादातर एपीएसएसबी एग्ज़ाम को लेके है। तो एक जो तजुर्बा पूरा रहा है वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए वो मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सारे जितने स्टूडेंट हैं जो लोग सिंसियरली एपीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज को देखिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में सॉल्व करूँगा प्रीवियस ईयर के, उनको प्रॉपर्ली आपको देखना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन दी है 1/3, y गिवन दी है 1/4, z गिवन दी है 1/5। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है। तो देखिए x की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 1/3, y की जगह पुट कर सकते हैं 1/4 और z की जगह पुट कर सकते हैं 1/5। तो ये आपका हो गया आपका आंसर। लेकिन ये कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न ये डियर कि ये जो भी आंसर आपका गिवन दिया है ये है फ्रैक्शन में, आपको इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो जब भी आपका रेशियो गिवन देता है फ्रैक्शन में, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है डियर कि आप 3, 4, 5 इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो देखिए ये तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं। 3 से इसको कट किया 1, ये कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा। 4 से कट किया तो ये 1, ये 1, 5 से कट किया तो ये 1, 1, 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 होता है 20 और 20 × 3 होता है 60। तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 60/3, ये हो जाएगा 60/4 और ये हो जाएगा 60/5। अब 3 से इसको कट किया 20, 4 से इसको कट किया तो 15, 5 से इसको कट किया तो 12। अब आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, अब आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन में गिवन दिया हो रेशियो, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी होता है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप लोग चॉइस करिएगा, आपको जो तरीका सही लगे उसी में कंटिन्यू करना है। जैसे आपको फर्स्ट वाले के लिए निकालना है तो ये इसका नीचे अपॉन 3 है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों बचे इनका मल्टीप्लाई करो। तो 4 × 5 कितना हो गया 20, तो ऊपर लिख दिया आपने 20। ठीक है, अब जैसे 4 निकालना है तो 4 को छोड़ दो, जिसको निकालना है आप उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो बाकी दोनों क्या बचे 3 और 5, तो 3 × 5 कितना होता है 15, तो 15 लिख दिया। ठीक है, फिर रेशियो, और फिर आपको क्या निकालना है 5, तो जिसको निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3 × 4 कितना हो गया 12। इसमें भी देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी मैटर सुटेबल लगे आप उससे आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था रेशियो प्रोपोर्शन का। अब देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है क्वेश्चन आपका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन नंबर। तो जो भी मैं आपको क्लास में सिलेबस पढ़ाता हूँ 30 टॉपिक्स, कोई भी इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, उसमें आप लोग को देखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो ये है प्रॉब्लम ऑन नंबर का। तो ये क्वेश्चन डियर ऐसा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट।
ठीक है। तो एक जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, वो अपने डिजिट का, अगर मान लेते हैं डिजिट एक x है एक y है, तो जो डिजिट का सम है उसके 4 टाइम्स के बराबर है नंबर, ठीक है। अगर 27 ऐड कर दिया जाता है नंबर में तो उसकी डिजिट चेंज हो जाती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है डियर, पहला तरीका तो ये कि मैं अब सिस्टमेटिक वे से चलूँगा। तो मान लेता हूँ कि यूनिट डिजिट उसका है x, यूनिट डिजिट क्या है x, और उसका 10th डिजिट जो है नंबर का 10th डिजिट जो है वो है y, ठीक है। यूनिट डिजिट x और जो 10 डिजिट नंबर का है वो है आपका y। तो आपको जो नंबर फ्रेम हुआ नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब पहली इन्फॉर्मेशन उसने ये गिवन दिया है कि जो नंबर है 10y प्लस एक्स, जो नंबर है वो डिजिट के सम का 4 टाइम्स के बराबर है। तो डिजिट के सम का 4 टाइम्स कर दिया, इसके बराबर नंबर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। यहाँ से देखिए 4x प्लस 4y, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x और y के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा 4y को यहाँ पे बुला लिया, x को यहाँ बुला लिया, तो 10y इक्वल टू 4y, सॉरी 10y माइनस 4y इक्वल टू 4x माइनस एक्स। 10y में 4y चला गया तो 6y इक्वल टू 4x में x गया तो 3x, ठीक है जी। तो 3 से 6 को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। तो एक रिलेशन बन गया x इक्वल टू 2y, एक रिलेशन बन गया x इक्वल टू 2y, ठीक है। अब देखिए डियर, मैं यही आप लोग को क्लास में सिखाता हूँ। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे ये रिलेशन बन गया ना x इक्वल टू 2y, अब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ऑप्शंस को मैच कराओ, कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो डबल डिजिट का 10 डिजिट का डबल है। देखो यहाँ पे 5 4 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि 4 का डबल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 4 5, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं, 7 2 नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस करिए 36, तो जो 10th डिजिट है आपका 3, 10 डिजिट क्या है 3, उसका डबल जो यूनिट डिजिट है इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस रिलेशन मैच कर रहा है। आपको यहीं पे सी ऑप्शन करके आगे बढ़ जाना है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका ये भी डाउट आ सकता है कि सर मान लीजिए इस ऐसे 2 ऑप्शन देते, मान लीजिए दूसरा एक ऑप्शन दे दिया उसने 24, यहाँ भी तो 10 डिजिट जो है आपका 2 है, उसका डबल 4 हो रहा है यूनिट डिजिट, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सीखना होता है डियर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और जैसे ऑप्शन मैच कर गया तो आपको क्वेश्चन को वहीं ख़त्म कर देना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इस टाइप से आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 27 एडेड टू, नंबर में 27 ऐड किया जाए तो नंबर है 10y प्लस एक्स। इसमें अगर 27 ऐड कर दी जाए तो डिजिट रिवर्स हो जाती हैं, तो अब नंबर बन जाएगा, तो जो x आपका यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट हो जाएगा और जो y 10 डिजिट है वो हो जाएगा यूनिट डिजिट में। अब यहाँ पे देखिए मैं 10y x को उस साइड भेज दिया तो 27 तो यही है, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x। तो 10x में x चला गया तो 9x और 10y में y चला गया 9y, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो देखिए 27 यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट बचा x माइनस वाई, 9 से 27 कट किया 3, तो 3 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2y, क्योंकि x की वैल्यू 2y है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई। तो 3 इक्वल टू 2y में y गया 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ रही, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट आपकी 3 है, सॉरी यूनिट डिजिट x है जो कि 6 आ गया और 10 डिजिट 3 है, तो नंबर कितना हो गया 36। तो नंबर डी हम लोग पहले भी निकाल सकते थे, पहले भी निकाला हमने, यहाँ से भी हमने आंसर को जज कर लिया था। आंसर कितना आ रहा 36। मैंने बस ये आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बाकी चीज़ बताई है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है किस टाइप से आप क्वेश्चन को केवल पढ़ के आंसर निकाल सकते हो या कुछ स्टेप करने के बाद आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है जी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रफ करने के बाद मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप बिना एक भी लाइन किए आप आंसर निकाल सकते थे। ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया आंसर कैसे आ रहा है, बिना एक भी लाइन किए आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है।
तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपको सॉल्व करना, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी स्किल है जो भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है जी। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। तो जो नंबर है वो डिजिट के सम का 4 टाइम्स है। अब आप सबको इसमें वेरीफाई करिए। तो ये यहाँ देखिए डिजिट का सम कितना हो जाएगा, तो 5 + 4 9। तो क्या 9 का 4 टाइम्स, 9 का 4 टाइम 54 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन हमने गलत कर दिया। अब यहाँ तक वो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, तो 4 + 5 9 हो जाएगा सम, ठीक है। डिजिट का सम कितना हो गया 9, तो क्या 9 का 4 टाइम्स, सम का 4 टाइम, 9 का 4 टाइम क्या 45 है? नहीं, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ देखिए डिजिट का सम कितना है, 3 + 6 9। क्या 9 का 4 टाइम 36 है? बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर सही हो गया। तो बिना एक भी लाइन के भी आंसर हम लोग निकाल लिया है ना। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। इसलिए आपके टाइम में ये नहीं है कि केवल आपको मैथ आती है तब आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। जिस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, प्लस में आपका कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, तो मैथ में केवल आना इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उस पढ़ने के साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। जो चीज़ मैं आपको प्रॉपरली अभी समझाता जा रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए a/3 = b/4 = c/7 है, तो इक्वल टू आप k मान लो। अब ये सब आपस में इक्वल है, तो a/3 = k, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, ठीक है। ऐसे b/4 = k, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। ऐसे c/7 = k, तो c क्या हो जाएगा 7k। अब a b c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो a कितना है 3k, b कितना है 4k, c कितना है 7k, डिवाइड बाई c कितना 7k। तो 3 + 4 7, 7 + 7 14, तो 14k डिवाइड बाई 7k। तो k से k कट गया, 7 से 14 कटा, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कितना हो गया 2। तो ये एक आसान क्वेश्चन था ये। तो ये भी क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग अ kg ऑफ मिलेट फॉर 40 रुपये, अ ट्रेडर गेन्स प्रॉफिट परसेंट 25, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखो सेलिंग प्राइस गिवन दिया है 40 रुपये एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया है आपका 25%। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है जी, सेलिंग प्राइस है 40, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है 100 + 25 डिवाइड बाई 100। तो 40 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 100 + 25 125 डिवाइड बाई 100। अब 100 जो डिवाइड में है यहाँ पे 40 में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 125 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू सी पे। तो देखिए आपने 5 से कट किया 25, 5 से कट किया 20, इसको 5 से कट किया 5, 5 से कट किया 4, इसको 5 से कट किया 8, तो फाइनली बचा 8 × 4, तो 8 × 4 हो जाएगा 32। तो आंसर आ गया 32 रुपये। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बार प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम में आता है। कहाँ पे आता है जी, नंबर सिस्टम पे। तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है जी, शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप डेसिमल और बार को भूल जाओ। तो नंबर क्या लिखा है 3 to 1, नंबर क्या लिखा है 3 to 1, तो उसको नोट कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बार को छुपा लो। तो 1 बार था उसको छुपा लिया। अब नंबर कितना है 32, अब नंबर कितना है 32, उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, जितने डिजिट में बार है उतने 9 बना दो। तो एक डिजिट में बार है तो एक 9 बना दिया, और जितने डिजिट में बार नहीं है उतने 0 बना दो। तो 9 के आगे 2 0 बना दिया। तो ये होता है डियर शॉर्ट ट्रिक इसका। देखो 11 में 2 गया 9, ठीक है। अब यहाँ 11 में 3 गया 8, ये हो जाएगा 2, तो 289 डिवाइड बाई 900 आंसर, जो कि आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है जी, ठीक है। तो ये बार प्रॉब्लम है, ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका रेशियो प्रोपोर्शन आ गया। तो इस एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो a/b = 5/3, ठीक है। a/b = 5/3। तो आप यहाँ पे a/b = 5/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि a आपका जो है वो किसके बराबर है,
या आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ए इन दोनों को स्विच कर दो, a/5 इक्वल टू b/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, 5:3 का है। रेशियो क्या है, 5:3 का है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इसको के बराबर एज्यूम कर लो, इसको के बराबर एज्यूम कर लो, जैसे पुराना क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो यहाँ से a/5 इक्वल टू के मान लो, a/5 इक्वल टू के मान लो, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, 5k। सेम ऐसे b/3 इक्वल टू के मान लो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 3k हो जाएगी। अब a और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो a प्लस बी क्या हो गया, तो 5k प्लस 3k, a माइनस बी क्या हो गया, 5k माइनस 3k। तो 5k प्लस 3k कितना हो गया, 8k, और 5k माइनस 3k कितना हो गया, 2k। तो k से k कट गया, 2 से 8 काटा, कितना आ गया, 4 आंसर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 4। ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। इस एग्जाम में ये एक्चुअली फॉरेस्टर का पेपर है, 12 क्वेश्चन आपके आए थे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन केवल थे। अब ऐसा नहीं कि आप रेशियो प्रोपोर्शन ही पढ़े जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका एग्जाम में मेहरबान हो जाता है, किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, टोटल 30 टॉपिक है आपका एलिमेंट्री मैथ के सिलेबस में। ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो मैं आपको एटलीस्ट सिलेबस दे दूंगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं मैथ के रिगार्डिंग, या APSSB का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको कोर्स की रिगार्डिंग भी गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को सही से रखें, और जिनके पास सिलेबस नहीं है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैथ का आपको सिलेबस दे दूँगा, तो 30 टॉपिक में आपको कमांड रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 को डिवाइड किया गया है ए और बी में इस रेशियो में। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो गिवन दिया है 1/2:1/3। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इस रेशियो को कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में। अभी ये फ्रैक्शन में, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए इसका तरीका क्या है, 2 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो आप इस पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6/2 और 6/3, तो 2 से कट किया 3 और 3 से कट किया 2। तो ए ओ बी का रेशियो क्या आ गया, 3:2। ए ओ बी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो ठीक है, अब ये 3:2 रेशियो आ गया। जब भी जीवन में इतना याद रख लो, जब भी रेशियो गिवन दे और आपको वैल्यू निकालना है, तो एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो। तो ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है, तो इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x, इसमें किया तो 2x। ठीक है, दोनों को जो पैसा मिल रहा है 150 है, तो a 3x प्लस b 2x इक्वल टू 150। दोनों का पैसा कितना था, 150। अब 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x, तो 5x इक्वल टू 150। तो x कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 5, कट के कितना आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू आ गई 30। अब कह रहा है b का शेयर बताओ, तो b को मिल रहा था 2x, b को मिल रहा था 2x, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, b को कितना रुपये मिलेगा, 60 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन डियर आपका है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन किसका है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इफ अ ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड टेक 1 hour लेस टू ट्रेवल 210 किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ठीक है, तो मतलब दो स्पीड है। एक स्पीड जो आपकी थी, स्पीड S1 बोल देते हैं, ये थी आपकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसको जो टाइम लगता था उसको मान लिया t1। ठीक है, दूसरी स्पीड h2, इसमें स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ रही है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम लग रहा है वो है t2। ठीक है, तो कह रहा है कि जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटा कम टाइम लगा, मतलब t1 में टाइम ज़्यादा था, t2 टाइम कम है। तो अगर मैं t1 माइनस t2 बोलूँ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 hour। क्लियर, क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि पहले जो टाइम लग रहा था वो दूसरे वाले कंपेयर में 1 घंटा ज़्यादा है, या जो दूसरे वाले में टाइम लग रहा था वो पहले कंपेयर में 1 घंटा कम है। ठीक है, तो पहले का टाइम t1, दूसरे का टाइम t2, माइनस किया तो 1 hour आना चाहिए फिर। ठीक है डियर, अब देखिए टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, d/s। डिस्टेंस तो फिक्स है, 210 किलोमीटर ही जाना है, तो पहली वाली स्पीड क्या है, x माइनस 210 अपॉन में दूसरी की स्पीड क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसको करना है अपने को सॉल्व। तो देखिए 210 तो अपना हो गया कॉमन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 5,
इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये x का यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 तो x प्लस 5 माइनस 1 टू x हो जाएगा, ठीक है। 210 इक्वल टू 1, तो देखिए x से x कट गया। अब 5 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 10, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1050 को यहाँ बुला लो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 1050 इक्वल टू 0, ये एक आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है कि आपको देखो ये दो नंबर का मल्टीप्लाई लाना है 1050 और इनको प्लस करने पे 5 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 35 और 30, ठीक है, प्लस का 35 माइनस का 30, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई इन दोनों करोगे तो आपका यही आएगा 1050, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए वही क्वाड्रेटिक यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, तो प्लस 35 माइनस 30 हो गया। अब यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसका सीधे ट्रिक होता है प्लस 35 है प्लस 35, अब इसका साइन पलट दो तो ये हो जाएगा माइनस 35, तो एक आ गया इसका 0 माइनस 35, माइनस 30 से साइन पलट दो तो प्लस 30 आ गया। तो इन दोनों में एक निगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो आंसर यहाँ से कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, यस और नो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, आप इस लाइन से ही आंसर निकाल सकते हो, ये आपकी लाइन आ गई, यहाँ से ही आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, मेरे लिए 3 ही है, एक तो नन ऑफ दीस है, 30 35 45, 3 ऑप्शन है। अब देखो सबसे आसान, देखो 210 है तो आपको समझ में आ रहा है सबसे आसान है कि 30 डिवाइड करके एक बार देख लो, 30 डिवाइड करके अगर वो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपका एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो आप 210 में 30 डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से काटा तो 7 आ गया, ठीक है। 210 डिवाइड बाई एक्स कितना हो गया 7। अब देखो 210 डिवाइड बाई 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, तो 7 से काटा 5, 7 से काटा कितना 30, 5 से काटा 6, तो इसका आंसर 7, इसका आंसर 6, 7 में 6 गया, एग्जैक्टली 1 मैच कर रहा है। तो पहले ही ऑप्शन चेक करने पे यहाँ पे आंसर आ गया। तो डियर मैं यही आपको लोग को सिखा रहा हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम देना है ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं आपके नॉलेज के लिए पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास 2 से 3 से 4 महीने टाइम है, तो इस स्किल पे धीरे धीरे हमको काम करना है, पूरा सीखना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन मैच करें, लेकिन साथ ही साथ इस स्किल पे कमांड लेके आना है कि आपने 2 स्टेप किए, एक बार मैच कराओ, ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक स्किल है, अगर उस पर आपकी कमांड हो गई तो आप बाकियों कंपेयर में जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 टाइम्स अ नंबर एक्सीड 7 टाइम्स द नंबर बाई 30, तो सबसे पहले नंबर को मान लेते हैं x, नंबर हो गया x, तो नंबर का 10 टाइम्स कितना 10x और नंबर का 7 टाइम्स कितना 7x, तो नंबर का 10 टाइम्स उसके 7 टाइम्स से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो 30 के बराबर कर दिया। तो 10x में 7x गया कितना 3x इक्वल टू 30, तो x कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आ गया 10। मैं थोड़ा सा बालकनी का गेट बंद करता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है शोर बच्चे ज़्यादा मचा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपका ईटानगर में अगर आप लोग जानते हो जोलांग साइड का थोड़ा एरिया है, बच्चे आराम से खेल रहे हैं, थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ। हाँ जी, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो नंबर कितना हो गया C, डेट इज 10, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, तो आज के लिए टारगेट तो 10 क्वेश्चन रहेगा, तो अपन 10 क्वेश्चन करके क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 1 इक्वल टू 7 माइनस 8x, तो सिंपल एक क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए 5x प्लस 1 इक्वल टू 7 माइनस 8x, तो वेरिएबल अपन एक साइड में रखेंगे, कॉन्स्टेंट को एक साइड पे, तो 5x यहीं पे, माइनस 8x को यहाँ बुला लिया तो प्लस का 8x हो गया, इधर हो गया 7 और 1 को यहाँ भेजा 7 माइनस 1, ठीक है। तो 5x प्लस 8x कितना 13x इक्वल टू 7 में 1 गया 6, तो x हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 13, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, इस हिसाब से 10 क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।